Hari Om. We begin today's session of Vedic Heritage session of the Valmiki रामायण। और ये सारी सीरीज हो रही है देदिति फाउंडेशन के अंतर्गत। हम लोग वाल्मीकि रामायण का अध्ययन कर रहे हैं। आई इनवाइट लोनिका टू डू द मंत्र विद मी। बिफोर आई शेयर माय स्क्रीन, वन सेकंड, लेट मी शेयर माय स्क्रीन फर्स्ट। सॉरी। लोनिका, लेट मी नो यू कैन सी माय स्क्रीन। Yes, ma'am. ओके। ओके। हाँ। So Lonika is her video is not open, and so is Devansh's video not open. But let's continue. Om Sahana Bhavatu Om Sahana Bhavatu. Sahanau Bhunaktu Sahano Bhunaktu. Sah Veeryam Karavavahai Saha Viryam Karavavahe. Tejasvinavadhitamastu Tejasvinavadhitamastu. Ma Vidvishavahai। Ma Vidvishahai. Om Shanti Shanti Shanti। Om Shanti Shanti Shanti. दीप ज्योति परम ब्रह्म Deep Jyote Param Brahma. दीप ज्योतिर्जनार्दनः Deep Jyote Janardanaha. दीपो मे हरतु पापम् Deepo me haratu papam. दीप ज्योतिर्नमोस्तुते। दीप ज्योते नमस्तुते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु। गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। शुक्लांबरधरं विष्णुं शुक्लां वरधरं विष्णु। शशिवर्णं चतुर्भुजम् शशिवर्णं चतुर्भुजं। प्रसन्नवदनं ध्यायेत् प्रसन्नं वदनं ध्यायेत्। सर्वविघ्नोपशान्तये। सर्वो विघ्नोपशान्ताय। वेरी नाइस लोनिका। लास्ट वन। पृथ्वी त्वया धृता लोकाः पृथ्वी तया धृता लोकाः। देवी त्वं विष्णुना धृता। देवी त्वं विष्णुना धृता। त्वं च धारय मां देवी त्वं च धारय मां देवी। पवित्रं कुरु चासनम्। पवित्र कुरु चासनम्। Okay, wonderful. Now tell me, where are we? Which kand and what happened last time? Devansh, Lonika, Devansh, कहाँ थे बेटा हम? मैम सुंदरकांड। सुंदरकांड। And what happened last time? हनुमान जी was फाटक के ऊपर बैठ जाते थे। Destroying और was destroying the Ashok Vatika purposely so that he can know the what is their strength and what they can do. And at the end, when Hanuman defeated two batches, then Ravan and one Rakshas, then Ravan sent his son Akshkumar to fight with Hanumanji. Hanumanji and Akshay Kumar was equally very strong, and हाँ। therefore the Devi Devta came to see their war that what's happening. परफेक्ट 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 And परफेक्ट। ओके, सो वेट नाउ, पॉज। तो अक्षय कुमार के साथ हनुमान जी का युद्ध देखा हमने, और दोनों बराबर के योद्धा थे, है ना। और अक्षय कुमार और हनुमान जी ने बोला मुझे इसको मारना नहीं चाहिए क्योंकि बहुत स्ट्रांग एंड पावरफुल है। परंतु अब हम देखेंगे कि फाइनली अक्षय कुमार को मारा है कि नहीं हनुमान जी ने। लास्ट टाइम क्या हुआ था? लास्ट टाइम भी लेफ्ट एंड उन्होंने डेड। मारा नहीं था, उन्होंने मारा नहीं था उनको। उन्होंने जानबूझ के हार मान ली थी
क्योंकि वो महल के अंदर जाना चाहते थे और चीजें देखना चाहते थे कि महल में क्या था। ठीक है, चलो लेट्स प्रोसीड फ्रॉम देयर। आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन अगेन, ओके। ऑल राइट, लेट मी शेयर माय स्क्रीन अगेन and let's see where we are. Oh God, where have I reached now? Okay, can you see this? Give me an indication when you can see the screen. दिख यस रहा है मैम। आप लोगों को? यस मैम। ओके, परफेक्ट। तो आई एम स्पॉटलाइट करती हूँ अपने आप को और ये करती हूँ कंटिन्यू। ओके। अब हनुमान जी सोच रहे हैं कि अक्षय कुमार तो बहुत ही स्ट्रांग है और बहुत पावरफुल है, और मुझे लग रहा है इसको मारना नहीं चाहिए क्योंकि ये इतना ग्रेट योद्धा है एंड ही इज कॉन्सेंट्रेटिंग, ही इज फोकस्ड। तो और वो इतनी मार मेरी भी ले रहा है। मेरा मन तो नहीं कर रहा मैं इसको मारूं, परंतु परंतु क्या होता है कि वो जो है अक्षय कुमार, वो इतना स्ट्रांग, इतना पावरफुल योद्धा है कि वो बाण पे बाण मारे जा रहा है, मारे चले जा रहा है, मारे चले जा रहा है, और हनुमान जी को लग गए। अब हनुमान जी को समझ में आ गया कि जितना मर्जी वो पावरफुल हो, वो मेरा एनिमी है, और मुझे उसकी प्रशंसा, उसको अप्रिशिएट करने से कोई लाभ नहीं है, क्योंकि वो तो मुझे मारे चले जा रहा है। अल्टीमेटली हनुमान जी से मुझे उसको मारना ही पड़ेगा, मुझे उसको मारना ही पड़ेगा। फिर हनुमान जी ने क्योंकि हनुमान जी कहते हैं क्यों मारना पड़ेगा, क्योंकि सपोज अगर फायर है, अगर कोई कहीं फायर लग गई है तो फायर बढ़ती चली जाती है और वो सबको जला देती है, और अगर फायर को उसी समय नहीं बुझाओ तो बहुत नुकसान करती है। तब हनुमान जी समझ गए, तो हनुमान जी ने अपने थप्पड़ों से मार मार के, और अक्षय कुमार का रथ, उसके रथ में 8 हॉर्सेस थे, और हनुमान जी में इतनी पावर थी कि हनुमान जी ने रथ को स्लैम करा, वो रथ टूट गया सारा, सारे घोड़े मर गए, और वो जो अक्षय कुमार था वो रथ पे से गिर गया, और रथ पे से गिर गया तो गिरते गिरते ऐसा लगा कि वो फ्लाई कर रहा है, और हनुमान जी उसके पीछे गए, और हनुमान जी ने दोनों उसके पैर पकड़े और यूं जोर जोर से घुमा घुमा के, और हनुमान जी ने जोर से मार देना पृथ्वी के ऊपर, और वो गिर गया और वो मर गया। ऐसे रावण का बेटा अक्षय कुमार, कई लोग उसे अक्षय कुमार भी कहते हैं, वो हनुमान के हाथों से मर गया। अब सारे देवी देवता सब खड़े हैं ऊपर, यक्ष गंधर्व। हमारे शास्त्र बताते हैं कि जैसे अर्थ है, वैसे और भी प्लैनेट्स हैं, उनके ऊपर लोग रहते हैं, पर अभी अपनी साइंस उस लेवल पे पहुंची नहीं है कि ये आइडेंटिफाई कर पाए, पर धीरे धीरे मे बी इवन आवर साइंस विल रीच दैट लेवल। अभी भी यूएफओ तो कई लोग बताते हैं कि देयर हैव बीन लॉट्स ऑफ यूएफओ। सारे देवी देवता ऊपर बैठ के देखने लगे और हनुमान जी के बारे में बोलने लगे, वाह हनुमान ने क्या काम किया है, हनुमान ने राक्षसों को मारा है, जो राक्षस सबको परेशान करते हैं, सबको तंग करते हैं, हनुमान ने उसको मारा है। फिर हनुमान चढ़ गए अशोक वाटिका के फाटक के ऊपर। हनुमान जी ऊपर चढ़ जाते थे क्योंकि ऊपर से सब दिख जाता था, कौन आ रहा है, कहाँ पे क्या है। आप हाइट पे जब होते हो तो आपको सब कुछ दिख जाता है ना। तो दैट्स व्हाई हनुमान क्लाइम्ड अगेन ऑन द अशोक वाटिका का गेट, द फाटक। अब रावण को पता लग गया, क्योंकि मैसेंजर्स गए कि आपका पुत्र अक्षय कुमार को उस वानर ने मार डाला, एंड रावण वॉज एक्सट्रीमली एंग्री एंड क्रोध से जल गया और वो रोने लगा, पर उसने अपना रोना छुपा लिया। फिर रावण ने अपने बड़े बेटे को, अपने पुत्र मेघनाद को बुलाया, और मेघनाथ को कहा कि तुमने तो बहुत तपस्या करी है, और तुमने ब्रह्मा जी की तपस्या करके तुमने उनसे बहुत सारे वेपन्स मांगे थे, अस्त्र शस्त्र, और तुम में इतना पावर है, तुम देवताओं को भी हरा सकते हो। तुम्हारी ही वजह से इंद्र भी तुम्हारे सामने नहीं टिक पाता, और मैं जो तीनों लोगों का राजा बना हूं, तुम्हारी ही वजह से मिल बना हूं, क्योंकि तुम युद्ध में कभी किसी से नहीं हारते, तुमने इंद्र को भी हरा दिया था। रावण मेघनाथ को बोल रहा है, और रावण कह रहा है, रावण प्रॉप अप कर रहा है, रावण अपने बेटे को बूस्ट कर रहा है। अगर बूस्ट क्यों कर रहा है, मुझे कौन बताएगा क्यों बूस्ट कर रहा है रावण? देवांश या लौनिका कौन बताएगा रावण अपने बेटे को क्यों बूस्ट कर रहा है, वो क्या चाहता है?
कि वो मोटिवेट करें कि वो जोश में आ जाए एंड वो सक्सेसफुल हो हनुमान जी से लड़ने में। एब्सोल्युटली। तो ऐसे ही हमारी आर्मीज को भी उनके जो ऑफिसर्स होते हैं वो बूस्ट करके रखते हैं, उनको मोटिवेट करके रखते हैं कि यू हैव टू गो एंड फाइट, यू लव योर कंट्री, यू हैव टू बी प्रिपेयर टू फाइट फॉर योर कंट्री। अंडरस्टूड देवांश? अंडरस्टूड? तो दैट्स व्हाई रावण इज बूस्टिंग द मोरल। क्योंकि अगर उसका सन ऐसे हो जाएगा, बिल्कुल परेशान जाएगा, तो उसमें एंथुजियाज्म नहीं होगी तो वो लड़ नहीं सकता ना। So that's what Ravan is doing. He's boosting the morale of his own son. Okay. So now, where are we? Okay. तो रावण कहता है कि तुम इतने स्ट्रांग हो, तुम में बल है, पराक्रम है, तुम में बुद्धि है, तुम्हारी फिजिकल स्ट्रेंथ इतनी है, और तुम्हारी ही वजह से मुझे पता है कि हम जीत सकते हैं। तो मेघनाथ समझ जाता है। अब पर फिर रावण कहता है कि पता नहीं वो कैसा वानर है, उसमें पता नहीं कहाँ की स्ट्रेंथ है, पता नहीं वो वानर है भी या नहीं, या कोई किसी ने जादू टोना करके भेजा है। पर मैं जानता हूँ कि तुम बहुत पावरफुल हो, और तुम कंसंट्रेशन के साथ अपने चित्त को एकाग्र करके और उससे लड़ोगे। और तुम्हारे पास ये जो वेपन्स हैं, जो तुमको ये धनुष मिला है, ये डिवाइन वेपन है, और तुम इस डिवाइन वेपन इस डिवाइन वेपन को प्रणाम करके, इस ब्रह्मा जी को प्रणाम करके आगे बढ़ो और इतना स्ट्रेंथ दिखाओ। तो मेघनाथ समझ गया, और मेघनाथ ने अपने पिता को, रावण को प्रणाम किया और वहां से चला। अब मेघनाथ तो निकला राजमहल से। जब मेघनाथ निकला तो मेघनाथ के रथ को कौन चलाता था? मेघनाथ के रथ पे घोड़े नहीं थे, हाथी नहीं थे, गधे नहीं थे। ही वाज सच अ पावरफुल रूलर दैट he had tigers, he had striped, he had tigers जो सिंह बोलते हैं, और एक्सट्रीमली पावरफुल, एक्सट्रीमली स्ट्रांग, और बहुत जोर से वो रन करते थे। और वो 4 सिंह चला रहे थे, और वो वापस वहीं पहुंचा जहाँ पे हनुमान ऑलरेडी वेट कर रहे थे, उस गेट के ऊपर। अब जैसे ही हनुमान ने देखा कि रथ की आवाज आ रही है जोर जोर से, एंड धनुष की प्रत्यंचा की आवाज आई, हनुमान एक्सट्रीमली हैप्पी हो गए, क्योंकि हनुमान उस मोड में थे कि मुझे सब राक्षसों को मार डालना है। और हनुमान जी ने जोर से सिंहनाद करा, और उन्होंने अपनी बॉडी को और बढ़ाना शुरू कर दिया, और बड़ा और बड़ा। और उधर मेघनाथ ने बाणों की वर्षा शुरू कर दी, और फिर हनुमान जी आकाश में उड़ने लगे। ही लेफ्ट, हनुमान हैड द पावर ना ऑफ लीपिंग, ऑफ जंपिंग। और हनुमान ने दोनों अपनी बाहें फैलाई, और सारे जितने भी बाण उसने मारे थे सब समेट लिए। अब मेघनाथ ने देखा कि मेरे बाण को तो कुछ हुआ ही नहीं। अब मेघनाथ ने सोचा कि मुझे तो ये हनुमान को है ना प्रिजनर बनाना ही पड़ेगा, पर कैसे करूं? फिर मेघनाथ ने क्या करा? मेघनाथ ने एक ऐसा बाण निकाला अपने तरकश से, और उसने ब्रह्मा जी को याद करा, ब्रह्मा जी का संधान करा। ब्रह्मा जी ने उसको वरदान दिया था कि जब भी तुम मुझे याद करोगे मैं आ जाऊंगा। तो ब्रह्मा जी आए और उसके बाण पे बैठ गए, और वो ब्रह्मास्त्र बन गया, ब्रह्मा जी का अस्त्र। और जैसे ही ब्रह्मास्त्र को मेघनाथ ने मारा हनुमान को, तो वो ब्रह्मास्त्र में पावर थी कि वो किसी को भी बाइंड कर सकता था, किसी को भी बांध, जैसे हम रस्सी से बांधते हैं ना, तो वैसे उस ब्रह्मास्त्र ने हनुमान को बांध डाला। अब जब बांध डाला तो हनुमान तो नीचे गिरते गए, गिरते गए, गिरते गए। अब हनुमान ने अपने मन में अपने पूज्य पितामह ब्रह्मा जी का को याद करा, और उनको कहा, उनको मन ही मन कहा, ब्रह्मा जी, ब्रह्मा, मैं जानता हूँ यह आपका अस्त्र है, इसीलिए मैं डरा भी नहीं हूँ, इसलिए मुझे बिल्कुल भी दर्द भी नहीं हो रहा, मुझे पता है ये आपका ही दुआ हुआ है। और हनुमान को एक बात और याद आ गई। हनुमान को ये बात याद आ गई, जब वो बहुत छोटा था और जब वो गिरा था, जब उसका हनु टूटा था, तब सब देवताओं ने हनुमान को वरदान दिया था। और ब्रह्मा जी ने तब कहा था कि तुम मेरा कोई भी वेपन हनुमान, तुम्हें एक मुहूर्त, 1 मुहूर्त इज 48 मिनट्स, मेरा कोई भी अस्त्र 1 मिनट से ज्यादा, 1 मुहूर्त 48 मिनट से ज्यादा तुम पे नहीं टिकेगा, वो अपने आप खुल जाएगा। तो हम हनुमान न्यू कि जो ये मेघनाथ मुझे कर रहा है, नो प्रॉब्लम, मैं तो निकल जाऊंगा उससे, है ना। बट
आई थिंक मुझे नहीं निकलना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक तो ये ब्रह्मा जी का अस्त्र है। अगर मैं उसी अस्त्र को नहीं स्वीकार करता तो ये उनका अपमान है। अगर हम बड़ों की बात नहीं मानते तो बड़ों को अच्छा लगता है क्या, लोनिका, देवांश? डू द एल्डर्स लाइक इट? नो ना, लोनिका? अगर हम बड़ों की बात नहीं मानते देन व्हाट हैपेंस? आर यू लिसनिंग? ओके। Yes, ma'am. हाँ, अगर हम बड़ों की निभाते तो बड़ों का अपमान होता है ना, डिसरिस्पेक्ट Yes, होती है ना। हाँ, तो yes, हनुमान ma'am. सेड लेट मी नॉट डिसरिस्पेक्ट दिस अस्त्र, लेट मी नॉट डिसरिस्पेक्ट दिस अस्त्र। वन सेकेंड ना, लेट मी जस्ट स्पॉटलाइट माई सेल्फ। ओके, लेट मी नॉट डिसरिस्पेक्ट दिस अस्त्र। और ये अस्त्र ने मुझे बांधा है, मैं बंध जाता हूँ। पर मैं जानता हूँ कि मुझे डरने की क्यों कोई बात नहीं, क्योंकि मेरी रक्षा, मेरी प्रोटेक्शन ब्रह्मा जी भी करते हैं, वायुदेव भी करते हैं, और इंद्र भी करते हैं। सब मेरी रक्षा करते हैं, कोई मुझे मारेगा नहीं। हनुमान को पता था। अब हनुमान जी सोच रहे हैं, अरे वाह, एक बात और अच्छी है, इन राक्षसों ने तो मुझे पकड़ लिया है ना, इन्होंने मुझे ये बांध भी दिया है। अब ये सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि अब ये लोग मुझे रावण के पास ले जाएंगे और मुझे रावण से बात करने का अवसर, अपॉर्चुनिटी मिलेगी, मैं रावण से बातचीत कर सकता हूँ। और हनुमान जी चुपचाप पड़ गए। अब हनुमान जी पड़ गए जमीन के ऊपर, और सब राक्षस आए, राक्षस बहुत खुश हो गए, जोर जोर से हल्ला मचाने लगे। उनको लगा वाओ, हमारे प्रिंस मेघनाथ ने क्या मैजिक करा है। और सारे राक्षस हनुमान जी को डांटने लगे, मजाक बनाने लगे। बड़ा आया, राक्षसों को मारेगा, तू हमारे साथ ये करेगा, उसका मजाक बनाने लगे। और उन्होंने, राक्षसों ने रस्सी निकाली, वलकल वस, राक्षसों ने रस्सी जो बनाते थे, रस्सी निकाली और रस्सी बांधने लगे। और जैसे ही रस्सी बंधी, वो ब्रह्मास्त्र खुल गया। और ये बात मेघनाथ समझ गया था, क्योंकि ब्रह्मा जी का अस्त्र डिवाइन रस्सियों के ऊपर इन लोगों ने नॉर्मल रस्सी बांध दी, तो वो डिवाइन रस्सियां खुल गई। मेघनाथ समझ गया, पर ये लोग नहीं कोई समझे। मेघनाथ अंडरस्टूड ये ऐसे हो गया है। अब मेघनाथ समझ गया कि मेरा काम बिगड़ गया है, ये मेरे राक्षसों ने रस्सी बांध दी। पर हनुमान ने भी एक्टिंग करी कि मैं तो बंधा हुआ, और सब राक्षस घेर के रावण के पास ले गए। वहां जाके रावण ने देखा, रावण हनुमान वॉज एक्सट्रीमली, व्हेन रावण जब हनुमान जी ने रावण को फर्स्ट टाइम देखा, तो रावण, वन सेकेंड ना, लेट मी जस्ट रिमूव स्पॉटलाइट। कैन एनीवन टेल मी व्हाई वाज व्हेन हनुमान सॉ रावण फॉर द फर्स्ट टाइम, व्हाट माइट हैव हैपेंड? हु कैन टेल मी? रावण जी बहुत गुस्सा हो गए होंगे. हाँ, और जब रावण को पहली बार हनुमान ने देखा, याद है तब, कहाँ, कब देखा था? जब फर्स्ट टाइम हनुमान ने जब लंका एंटर करा, और तब हनुमान जी रावण के महल में गए थे, तब तो सब लोग सो रहे थे। इफ यू रिमेम्बर दैट एपिसोड, डिड यू अटेंड द सेशन, लोनिका एंड देवांश? हनुमान जी जब जब मे बी लोनिका ऑल्सो मे बी मिस, तो हनुमान ने जब पहले रावण को देखा तब वो सोया हुआ था। अब अब हनुमान रावण को डे टाइम में देख रहे हैं। अब रात में जो देखो आदमी को सोए हुए, और डे टाइम में देखो तो डिफरेंस होता है ना। डे टाइम में तो हनुमान रावण का महल देख के, रावण का ग्रैंड्योर देख के, और रावण वॉज एक्सट्रीमली ब्लैक, जैसे काजल होता है ना। काजल पता है दिमाग आपको? काजल पता है क्या होता है? जैसे आपके यहाँ काजल पता है ना। तो जो हनुमान जी ने देख रहे हैं कि रावण वॉज लाइक अ माउंटेन, इतना बड़ा माउंटेन काजल का रखा हुआ, इतना डार्क, और उसके ऊपर सारे गोल्ड के ऑर्नामेंट्स, येलो गोल्ड के ऑर्नामेंट्स पहने हुए, सारे में बड़े बड़े हार, बड़ा बड़ा मुकुट, और बिल्कुल काला स्या। तो और पर उनका फेस रावण का ग्लो कर रहा था। रावण वॉज अ वेरी पावरफुल, एक्सट्रीमली पावरफुल ब्राह्मण किंग, ब्राह्मण था वो जन्म से। पर उसमें इतना तेज था, इतना पावर था, रावण कुछ भी कर सकता था। बट हनुमान जी सेड, अगर इसमें ये इतने गलत कार्य करता है, अगर ये अच्छा होता, धर्म को फॉलो करने वाला राजा होता, तो कभी भी ये किसी से नहीं हारता। सो लेट्स गो बैक टू अवर स्टोरी एंड लेट्स सी व्हाट हैज हैपेंड। वन मिनट। ओके, लेट मी शेयर, वन मिनट। ओके, और जब हनुमान ने रावण को देखा,
सारी तरफ बहुत सुंदर सुंदर लड़कियां उसको चंवर डुला रही थी। सारे मंत्री उसके साथ बैठे हुए थे। मंत्रियों के नाम तक वाल्मीकि जी ने बताए हैं। दुर्धर, प्रहस्त, महापार्श और निकुंभ, ये सारे मंत्री थे रावण के महल के। अब हनुमान जी रावण को देख रहे हैं बहुत गौर से। हनुमान जी बहुत इंटेलिजेंट थे और बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व करते थे। रावण को देख के हनुमान जी तो कहने लगे, वाह, क्या अद्भुत, क्या मैजिकल धैर्य है, क्या इनकी शक्ति है, और कितना ग्लो है फेस पे। ये रावण में तो सारे गुण राजाओं की है, इसमें तो सारी क्वालिटीज राजा की हुए। पर ये तो बहुत अच्छा राजा बन सकता था अगर ये इतना अधर्मी ना होता, अगर ये इतने गलत कार्य ना करता, अगर ये सबकी कन्याओं को ना उठा के लेता, इस अगर सब लोगों को रुलाता नहीं, तंग नहीं करता। और उधर रावण देख रहा है हनुमान को, और रावण और एंग्री और गुस्से में भर रहा है। क्यों? क्योंकि हनुमान ने उसके बेटों को मारा, हनुमान ने उनके राक्षसों को मारा। और हनुमान रावण को क्या लगा, अरे ये हनुमान में इतना ग्लो है, ये तो मुझे लग रहा है कि नंदी की तरह है। ये वो नंदी जिसने कैलाश पर्वत पर रावण को शाप दिया था। कहीं वो तो रूप बदल के नहीं आ गया, कहीं ये विष्णु का तो रूप नहीं है। ऐसे रावण सोची जा रहा है, कहीं ये बाणासुर का तो रूप बदल के नहीं आ गया। अब रावण और एंग्री हो रहा है। फिर रावण कहता है अपने मंत्री को, अमात्य, इससे पूछो ये क्यों आया है, इसने हमारी अशोक वाटिका क्यों उजाड़ी, इसने मेरे राक्षसों को क्यों मारा, ये क्यों हम लोगों से युद्ध कर रहा है। तो अमात्य ने बोला, वानर तुम हो कौन, तुम क्यों आए हो? इंद्र ने भेजा, ये वरुण ने भेजा, यम ने भेजा, किसने भेजा? ठीक ठीक बताओ। और तुम ये रूप बदल के आए हो, तुम्हारा ऐसा ही रूप है, सच बता दो नहीं तो हम तुम्हें मार डालेंगे। हनुमान ने बोला, मैं किसी का दूत नहीं हूँ, मैं इनमें से किसी का दूत नहीं हूं, मैं तो जन्म से ही वानर हूं। मैंने कोई और रूप नहीं धारण किया। मैंने अशोक वाटिका जान के उजाड़ी, मैं उजाड़ना चाहता था। और पर मैंने क्यों उजाड़ी? मैंने तो भूख लगी थी, मैंने तो फल खाए, मैंने पेड़ तोड़े। अब तुम्हारे राक्षस आए और उन्होंने मुझसे मुझे मारना शुरू करा, और मैंने अपने आप को बचाने के लिए मारना शुरू करा, और मैंने उनको मार डाला। और हनुमान ने कहा, देखो मैं तुम्हें पहले ही बता रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, मैं क्लियरली बता रहा हूँ, मुझे कोई अस्त्र कोई वेपन बांध नहीं सकता, मेरे पास ब्रह्मा जी का वरदान है। फिर भी रावण को देखने की इच्छा से मैंने मेघनाथ का ब्रह्मास्त्र स्वीकार करा, ओनली टू सी रावण। और मैं बता दूं, मैं सुग्रीव का संदेश लेकर आया हूँ। सुग्रीव वही है जो बाली का भाई है, जिसको तुम रावण जानते हो, है ना? और मैं पहले ही बता रहा हूँ, उस सुग्रीव उस बाली को मेरे प्रभु श्री राम ने एक ही बार में मार दिया था। वो बाली में कोई और फिर सुग्रीव को राजा बना दिया था। मेरे प्रभु श्री राम ने बाली को मारा और सुग्रीव को राजा बना दिया। उस सुग्रीव ने करोड़ों वानर भेजे हैं किसका पता करने के लिए, सीता, उस सीता मैया को जिसको तुम उठा के ले आए हो। और रावण, मेरा नाम हनुमान है, मैं वायुदेव का पुत्र हूँ, और मैं 100 योजन लांघ के लंका आया हूँ सीता माँ का पता करने के लिए। और मैंने देख लिया सीता मैया कहाँ पे है, वो अशोक वाटिका में ही है। और रावण, तुम तो अधर्मी हो, तुम तो राजा हो, तुम तो धर्म को मानते हो, तुम इतने खराब भी नहीं हो। तुम क्यों किसी की पत्नी को अपने पास रख रहे हो? तुम धर्म के विरुद्ध क्यों ये काम कर रहे हो? तुम्हारा सत सर्वनाश हो जाएगा। तुमको अभी श्री राम को ये उनकी स्त्री लौटा देनी चाहिए। और राजन, तुम समझ लो कि श्री राम का अपराध करके कोई नहीं बच सका, इसलिए तुम धर्म वाला काम करो और मेरी बात मानो और सीता मैया को लौटा दो। और तुम जानते हो श्री राम कौन है? श्री राम ने 14,000 तुम्हारे राक्षसों को यूं मार डाला, बाली का वध किया, सुग्रीव का को राज्य दिया। अब तुम अपना भला तो सोचो। और तुम्हें एक बात बताऊं रावण, ये मैं पूरी लंका को अकेले जला सकता हूँ, अकेले नाश कर सकता हूँ, ना जला, मैं पूरी लंका का अकेले नाश, जैसे अशोक वाटिका उजाड़ी ना, मैं लंका को भी नाश कर सकता हूँ, परंतु नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि श्री राम ने मुझे आज्ञा नहीं दी है। मुझे अब मैं अभी ये काम नहीं करूंगा। श्री राम अगर आज्ञा देंगे, एक वन सेकेंड ना, तभी मैं ये कार्य करूंगा। अब श्री राम ने सबके सामने प्रण लिया है कि शत्रुओं को वो मारेंगे, इसीलिए मैं ये कार्य नहीं कर रहा हूँ। पर मैं, है ना, भगवान राम का दूत हूँ। जिसको तुमने सीता को अपहरण करके रखा है ना, वो सीता नहीं है,
वो देवी काल रात्रि समझो, वो संपूर्ण लंका का नाश कर देंगी, उनमें इतना पावर है, वो साक्षात भगवती देवी हैं, तुम उन्हें छोड़ दो। और श्री राम का अपराध तो इंद्र भी नहीं कर सकता, तुम जैसे लोग कौन होते हो। हनुमान ने बहुत अच्छे ढंग से सारी बातें रावण को समझाई, रावण को बताई। रावण के मंत्री लोग कुछ कुछ समझ गए, पर रावण माना नहीं, रावण बिल्कुल नहीं माना। और रावण ने क्रोध में भर के कहा मंत्रियों को, अभी इसका वध कर दो, अभी इस वानर का अंत कर दो। तब विभीषण बोला, महाराज ये आप क्या कर रहे हो। कोई भी दूत, कोई भी मैसेंजर अगर आता है तो उसको मार नहीं सकते, आपको उसकी बात सुननी पड़ती है। और आप अपना क्रोध त्यागो महाराज, क्षमा करो। श्रेष्ठ राजा कभी भी दूत का वो मारते नहीं है, वध नहीं करते। ये वानर ने धर्म, मैं मानता हूं कि ये इस वानर ने आपके राक्षसों को मारा, मैं मानता हूं इस वानर ने अक्षय कुमार को भी मारा, आपके बेटों को भी मारा, परंतु कोई राजा कोई मैसेंजर को कभी मार नहीं सकता। मैसेंजर की बात तो सुनो, उस बात को सुनो और फिर उसके मैसेज को रिप्लाई देने के लिए सोचो। आपको उसको दंड देना है, दंड दे सकते हो आप, पर आप उसे मार नहीं सकते। दंड मीन्स पनिशमेंट, आप कोई और पनिशमेंट दे सकते हो। रावण बोला कि मैं नहीं मानता ये सब, ये इसने पाप करा है, इसने मेरे राक्षसों को मारा है, मेरे बेटे को मारा है, इसलिए मैं इसे मार डालूंगा। फिर ये और समझाता है, विभीषण इज अ वेरी गुड ब्रदर, जो अपने भाई की अच्छाई चाहता है, जो अपने भाई को समझा रहा है मत करो ये सब। देखो महाराज मैं बता रहा हूँ, दूत को मारो मत। दूत को अगर आपको मैसेंजर को कोई पनिशमेंट दे दी है तो कोई उसका अंग भंग कर दो, कोई फिंगर काट दो, कोई हैंड काट दो, कोई उसको हंटर से मरवाओ, उसका सिर में मुंडवा दो, उसके कोई गरम वो लगा के कुछ और कर दो, यू कैन किल हिम। और आप तो महाराज सारे असुरों और देवताओं में श्रेष्ठ। विभीषण ने टोन चेंज करी, विभीषण ने उनको अप्रिशिएट करना शुरू करा कि शायद रावण शांत हो जाएगा और रावण तब समझ जाएगा। मैं बता रहा हूँ भैया, आप इसे मत मारिए, आप उनके बारे में सोचिए जिसने इन्होंने भेजा है। ये तो सिर्फ उनका मैसेज करने आया है ना, उनको प्राण दंड देना ठीक है, इस इनको नहीं। दूत उनके अंदर है, आप इसे मत मारिए। अब रावण समझ जाते हैं, रावण कहते हैं ठीक है, तुम कह रहे हो तो नहीं मानता, परंतु अब एक काम करना पड़ेगा, कुछ कुछ तो इसका उसका इसको कुछ तो करना पड़ेगा जिससे किसे याद रहे इसने किससे पंगा लिया। और मुझे पता है वानरों को अपनी पूंछ बहुत बहुत प्रिय होती है। जैसे हम मनुष्यों को अपने बाल या अपने स्किन या अपनी चीजें अच्छी लगती हैं, वैसे वानरों को पूंछ, और पूंछ की वजह से ये लोग मोशन भी चल भी पाते हैं। पूंछ बहुत प्रिय होती है। और मेरा ये कहना है इसकी पूंछ जला दो, और जब भी पूंछ जली हुई पूंछ से वापस जाएगा श्री राम के पास तब सब चिढ़ाएंगे, तब इसको देखते हैं कैसे करेगा। हमको परेशान करने आया है, मेरे राक्षसों को मारा इसने, और इसकी पूंछ जला के पूरी लंका में घुमाओ और सबको बताओ। और सारे राक्षस खुश। राक्षसों ने कहा वाह, हमें क्या प्लानिंग, हमें क्या हमारे महाराज ने बोला है। सारे राक्षसों ने हनुमान की पूंछ पे कपड़ा लगाना शुरू करा, क्यों जलाना था ना, ये कपड़ा लगाना शुरू करा। और हनुमान जी ने अपने आप को और बड़ा और बड़ा और बड़ा और बड़ा और बड़ा करना शुरू करा। तो जितने बड़े हनुमान जी हुए उतनी बड़ी पूंछ होती गई। अब ये पूंछ तो बढ़ती चली गई, ये पूंछ पे राक्षस कपड़ा बांधते चल रहे हैं, ये कपड़ा भी नहीं कम पड़ता जा रहा है। पूरी लंका से और कपड़ा मंगाया, पूरी लंका से और कपड़ा मंगाया। अब इस पूंछ को, इतना सारी पूंछ को ऐसे गोल 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 करके हनुमान जी खड़े हो गए। अब पूंछ को पे कपड़ा लगाया, अब तेल मंगवाया। राजमहल का तेल खत्म हो गया, क्योंकि तेल डालेंगे तभी तो जलाएंगे। पूरी लंका से तेल मंगाया, सारा तेल खत्म हो गया। पूंछ बढ़ती जा रही, हनुमान जी बढ़ते जा रहे। फाइनली फाइनली उन राक्षसों ने, रावण ने कहा अब इनफ, अब इसमें आग लगा दो। तो अब जैसे ही उसमें आग लगाई तो हनुमान जी ने क्या करा, यू 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 पूंछ को करा, और कभी यहाँ मारा कभी वहां मारा, कभी इस राक्षस को मारा कभी उस राक्षस को मारा। और ऐसे करके हनुमान जी ने फिर सोचा, हनुमान जी मन में सोचा कि मैं तो बंधा हुआ हूँ, पर मुझे पता है ये राक्षसों को मैं हरा सकता हूँ, मैं तो एक सेकंड में बंधनों को तोड़ सकता हूँ। तो मैं वही करूंगा, मैं तोड़ दूंगा ये रस्सियों को और ऊपर उछल जाऊंगा, और ऊपर उछल जाए और जिना जितना को मार सकूंगा मार डालूंगा। और हनुमान जी ने वही करा। और हनुमान जी ने कहा
कि मैंने तो ये, जब मैं पहले आया था लंका, तो मैंने रात को देखा था, मैंने ठीक से देखा नहीं कि इनकी फोर्ट्रेस कहाँ है, इनकी आर्मी कहाँ रहती है, मिलिट्री कहाँ है, नेवी कहाँ है, पूरी फॉर्मेशन कहाँ है, मुझे ये सब देखना है। तो हनुमान जी ने कहा हाँ ये सही है, रावण ने पहले ही कह दिया कि लंका घुमाओ। तो हनुमान जी उस समय कुछ नहीं करा। हनुमान जी ने बंधना स्वीकार कर लिया। ओके, हनुमान जी ने बंधना स्वीकार कर लिया, और हनुमान जी बंधे बंधे बंधे, और पूरी लंका में, और जोर से बजाते हुए, और नफीरी ढोल, देखो देखो देखो, हमारे राजा महाराजा रावण ने कैसे इस वानर को बंदी बनाया है, देखो ये वानर ने हमारी राक्षस सेना का करा, अब देखो कैसे हमने इसको बांध डाला है। और सारे में उसको घुमाया। और उधर सारी राक्षसियां सीता के पास पहुंची अशोक वाटिका में। तुम्हें पता है, जो वानर तुम्हें मिलने आया था ना, उसको हमारे महाराज ने बांध दिया है, और उसकी पूंछ में आग लगा दी, और सारे नगर में घुमा रहे हैं। और सीता मैया रोने लगी। सीता मैया ने कहा ओ, ऐसे हो गया। तो फिर सीता मैया शोक से अग्निदेव की पूजा करने लगी। हे अग्निदेव, अगर मैंने अच्छे मन से अपने पति के बारे में ही सोचा, किसी के बारे में नहीं सोचा, मैंने उन्हीं की सेवा करी है, तो आप इसी समय हनुमान को जो अग्नि लगी है उसे शांत करो, उसे ठंडा करो। अगर श्री राम मुझे प्रेम करते हैं तो हे अग्निदेव, आप शीतल हो जाओ। यदि हनुमान मुझे इससे निकाल सकता है तो आप शीतल हो जाओ। और सीता मैया प्रार्थना करती गई करती गई करती गई, और उधर वो प्रार्थना अग्निदेव ने स्वीकार कर ली। और अग्निदेव ने अपनी इंटेंसिटी, हीट की इंटेंसिटी कम करी और कम करी। जल तो रहे थे, पर इंटेंसिटी कम कर दी। इंटेंसिटी जब कम करी, और उधर हनुमान के पिता वायुदेव ने एकदम ठंडी ठंडी हवा लगाने बहना शुरू करा। वायु देवता के हाथ में है। कभी हवा आजकल गर्मी है तो लू चलती है नॉर्थ इंडिया में, और जब यही मौसम बदल जाता है विंटर्स में, तो इतनी ठंडी हवा चलती है। तो इट इज इन द नेचर, इट इज इन द हैंड्स ऑफ द गॉड्स, दे नो, रेन भी इज इन द हैंड्स ऑफ गॉड्स, है ना। तो ऐसे ही ठंडी ठंडी हवा चलने लगी, और हनुमान सोचे अरे, इतनी आग लगी है तब भी मुझे गर्मी नहीं लग रही, और मुझे तो ठंड जैसी लग रही है, ये क्या मैजिक है। तब हनुमान जी को समझ में आ गया कि जो श्री राम का मैजिक है, श्री राम का जादू है। समुद्र में से मैनाक पर्वत प्रकट हो गया था, तो इतनी आग लगने के बाद ठंडी लगने में कौन सी बड़ी बात है। और पक्का ये अग्नि की शीतलता, अग्नि की ठंड, ये सीता मैया की दया है, ये श्री राम का तेज है। और मेरे पिता वायुदेव और अग्नि में दोस्ती है। जब तेज बहती है, अग्नि और बड़ी हो जाती है ना। तो हनुमान जी समझ गए। हनुमान ने सोचा अब टाइम आ गया मुझे और अपना पराक्रम दिखाना है। हनुमान जी ने सारे रस्सियां तोड़ डाली, और वो चढ़ गए लंका के गेट के ऊपर। पहले वो अशोक वाटिका गेट पे थे, अब वो चढ़ गए पूरी लंका के गेट के ऊपर, और जोर से चिंगाड़ने लगे। और हनुमान जी ने बोला, और वहां पे एक पड़ा हुआ था एक लोहे का परिघ, हनुमान जी ने वो उठाया, और हनुमान ने दनादन दन दनादन मारना शुरू करा। और हनुमान ने फिर लंका के ऊपर चढ़ गए, और एक महल से, अब हनुमान ने सोचा मैं अब क्या करूं। हनुमान ने सोचा अब जो भी मैं करूं, इन राक्षसों के मन में इतना डर बैठा दूं कि जब हम सेना लेके आए तो ये लोग डर के मारे ही मर जाए, ये लोग कांपते रह जाए, डर के मारे मर जाए। और रावण ने उन्होंने यही करा। और हनुमान ने बोला पहले मैंने अशोक वाटिका जला दी, मैंने इतने राक्षसों को मार डाला, रावण की एक सेना के बटालियन तो मैं पूरे मार चुका हूँ, पर अब मुझे ना इनके महल जलाने चाहिए। तो हनुमान ने सबसे पहले एक महल पे जल्दी भी पूंछ से लीप करा। फिर वो दूसरे महल पे, तीसरे महल पे, जैसे ही एक महल पे लीप करा वो पूरा जलने लगा। फिर वो दूसरे महल पे, तीसरे महल पे। तो हनुमान ने पहले मंत्रियों के महलों पे, जो जहाँ पे, क्योंकि वो राजमहल के पास था, रावण के महल से निकला, और सारे महल उनके सराउंडिंग में थे। तो पहले प्रहस्त के महल पे, फिर महापार्श्व के महल पे, फिर इस महल पे, ऐसे हनुमान आग लगाते चले गए। वज्रदंत के महल पे, शुक्र सारण के महल पे अब आग लगाई हनुमान। यहाँ से आग, यहाँ से आग, यहाँ से आग, ये देखो ये लेडीज खड़ी हैं, ये खड़े, ऐसे करके सारे महल जलाए। मेघनाथ का, जम्बूमाली का, सुमाली का महल जलाया। उसके बाद रश्मिकेतु, अश्वकर्ण, द्रमुष्ट, रोमस, विद्युजिह्व, हस्तिमुख, कराल, विशाल, शोणिताक्ष, कुंभकर्ण, मकराक्ष, नरांतक, कुंभ, निकुंभ,
इतने राक्षसों के नाम वाल्मीकि जी ने लिखे हैं रामायण में। वो कूदते गए आग लगाते गए, कूदते गए आग लगाते गए, कूदते गए आग लगाते गए, और धीरे धीरे करके सारी लंका जलने लगी। सिर्फ और सिर्फ विभीषण का महल बचा था, क्योंकि विभीषण राम भक्त था। सारी जगह आग लगा के वो फिर रावण के महल पे चढ़ गया। उतने में क्या होने लगा, इतनी आग लग रही थी, सब लोग खिड़कियों से कूद कूद कर मरने लगे। सब राक्षसियां चिल्लाने लगी, बच्चे राक्षसियों के चिल्लाने लगे, सब लोग मरने लगे। जो महलों में हीरा सोना सब कुछ लगा था, वो सारा मेल्ट हो के गिरने लगा। ये सारा वाल्मीकि डिस्क्राइब करते हैं। संपूर्ण लंका जल रही थी, बुरी तरह से जल रही थी, और जलती जल, और हनुमान आगे बढ़ते रहे, जलाते रहे, जलाते रहे। बस इमेजिन दैट सीन, जल रहे हैं और लंका को दग्ध होती देख के राक्षसों ने कहा, माय गॉड, ये कौन है? ये स्वयं इंद्र तो नहीं आ गया? या ये वायुदेव, सूर्यदेव, चंद्रदेव, विष्णु कौन है? उन्होंने कहा, माय गॉड, ये तो हमारा काल है, ये तो हमें मार डालेगा। सारी देवताओं को अद्भुत कार्य को देखते रहे। अब जब हनुमान ने पूरी लंका जला दी, तो उन्होंने अपनी पूंछ को, अपनी पूंछ कैसे बुझाई होगी, कौन बताएगा मुझे? हनुमान ने, शिवांश, हनुमान ने अपनी पूंछ कैसे बुझाई? कौन बताएगा मुझे नहीं मुझे? पता। हाँ, मुझे नहीं पता। नहीं पता? देवांश को पता है पूंछ कैसे बुझाई होगी? हम कैसे बुझा सकते हैं अपनी पूंछ? अगर हमारे आग लग गई हो तो क्या डालते हैं हम देवांश उसके ऊपर? अगर फायर लग जाती है तो क्या डालते हैं? पानी। पानी। शिवांश ने बताया, ब्रिलियंट। तो हनुमान जी और लंका के चारों तरफ क्या था? शिवांश को दिखाओ जरा वीडियो पे। देवांश, आई कांट सी शिवांश। शिवांश, लंका के चारों तरफ क्या था बेटा? लंका के चारों तरफ सराउंडिंग क्या था, लंका के चारों तरफ? माउंटेन्स। माउंटेन था लंका के चारों तरफ, और क्या था? लंका आइलैंड है ना, चारों तरफ सी है। तो हनुमान जी की पूंछ में जब आग लग रही है, तो हनुमान जी ने क्या करा होगा? पानी में गए और वापस निकल गए। एब्सोल्युटली। इधर देखो, हाँ। तो हनुमान जी ने अपनी पूंछ को, अपने आप को पानी में डाला तो आग बुझ गई, और हनुमान जी निकल गए। अब हनुमान जी निकल गए ना, शिवांश, तो क्या हुआ होएगा? हनुमान जी ने क्या, हनुमान जी ने, अगर लंका पूरी जल गई तो सीता हाँ। भी तो लंका में थी, तो सीता का क्या हुआ होएगा? सीता भी मर गई। ओहो, पर हनुमान जी को तो सीता को बचाना था ना। अगर सीता हाँ। मर जाएगी तो क्या होएगा शिवांश? अगर सीता मर जाएगी तो क्या हनुमान जी श्री राम का काम कर पाएंगे क्या? श्री राम नहीं। का कार्य नहीं कर पाएंगे ना। तो हाँ। हनुमान रोने लगे। एक तरफ उन्होंने लंका जलाई, और दूसरी तरफ वो रोने लगे। क्या सोच के रोने लगे? ओ माय गॉड, ये मैंने क्या किया? मैंने अपने हाथों से सीता मैया को मार डाला। हैव यू अंडरस्टूड मोनिका? यस मैम। ओके। तो आफ्टर डिस्ट्रॉइंग लंका, हनुमान जी started crying. Okay, let's go back again to our story and let's see what is happening now. ओह, तो उन्होंने अपनी पूंछ को समुद्र में डाल के बुझा दिया। उसके बाद सारी लंका जल रही है देख रहे हैं, और हनुमान जी डर गए कि कहीं माँ सीता तो नहीं जल गई। और हनुमान जी को अपने आप से इतनी घृणा हुई, ही स्टार्टेड हेटिंग हिमसेल्फ, और इतनी बुरी हुई कि मैंने अपने हाथों सीता मैया को मार डाला। और फिर हनुमान जी रोने लगे, हाय मैंने क्या कर डाला, मैंने गुस्से में आके क्या कर दिया, मेरी बुद्धि बहुत खराब है, मैंने अपनी पूंछ पे आग लगी, मैंने बिना सीता के बारे में सोचा आग लगा दी, और अब तो सीता मैया उसी लंका में है, और पक्का वो जल गई होंगी। और अब मैं क्या बताऊंगा, मैंने सारा कार्य चौपट कर दिया, सीता मैया है यहाँ पे, और सीता मैया जल गई होंगी। हनुमान सोच सोच के रोने लगा, और क्रोध में मैंने बता दिया कि मेरी बुद्धि ठीक नहीं है, मैं वानर ही हूँ, अब मैं श्री राम के पास कैसे जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। फिर हनुमान जी की बुद्धि ने काम करा। हनुमान जी ने सोचा कि पॉसिबल नहीं है सीता मैया चल जाए, सीता मैया तो देवी है, भगवान है, और उनमें इतना तेज है, वो आग आग को नहीं जला सकती, आग किसी और को जला सकती है।
और सीता, और ये जब हनुमान ने थॉट शिफ्ट करा तो हनुमान को थोड़ा चैन मिला, प्रसन्न हुए कि सीता मैया पक्का नहीं मरी होंगी, और हनुमान खुश हो गए। और उधर उन्होंने देखा कि ये सारे लोग आ गए ऊपर से, और उस स्वर्ग में रहने वाले और सब कुछ वो कह रहे थे कि पता है तुमको, एक दूसरे को कह रहे थे लंका में सब कुछ चला परंतु मिरेकल सीता नहीं जली। और जैसे ही हनुमान ने ये बात सुना कि सीता नहीं जली, हनुमान खुश हो गए, और हनुमान आग बुझा के अपनी पूंछ की सीता मैया के पास पहुंचे, उन्हें प्रणाम करा, और सीता मैया को कहा माँ अब मैं आज्ञा दो, मैं जाना चाहता हूँ। सीता मैया ने कहा तथास्तु। Got it. So who all have liked today's story? I want to know. Did Shivansh enjoy the story? Yes, ma'am. You liked it? You saw how intelligent Hanuman is? Yes, ma'am. है ना? तो हनुमान ने इतने इंटेलिजेंस के साथ जो राम जी ने कहा था उससे ज्यादा काम करा। राम जी ने तो कहा था सीता मैया का पता करके आओ, और हनुमान ने इतने रावण मार दिए, हनुमान ने इतने सारे लोगों को मार डाला, राक्षसों को मार डाला। गॉट इट? और हनुमान ने लंका के बारे में भी सब इंफॉर्मेशन ले ली। लोनिका, हैव यू अंडरस्टूड? दिवांश? Yes, ma'am. ओके, परफेक्ट। सो नाउ वी कैन वाइंड अप। लेट्स डू द क्लोजिंग मंत्र, लोनिका। Yes, ma'am. ओम Om पूर्णमद Purnamada पूर्णमिदं Purnamidam पूर्णात् Purnat पूर्णमुदच्यते Purnamudakshate पूर्णस्य Purnasya पूर्णमादाय Purnamadaya पूर्णमेवावशिष्यते। Purnameva Vashishyate. ओम शांति शांति शांति। Om Shanti Shanti Shanti. Brilliant. Okay, so the next session we will finish Sundarkand. Okay, and then we'll proceed. Did you all like the story? आज की कथा सबको अच्छी लगी? Yes, ma'am. Okay. हरि ओम Yes, everyone. ma'am. हरि ओम। Hari Hari Om, Om, ma'am. ma'am.